मेहुल को एक दुकान से कॉल आता है। दुकान के मालिक ने कहा कि मेरे दुकान में चोरी हो गई है। दुकान में फिर से चोरी हो गई थी। वह सभी चोर को पकड़ने में असफल हो गए थे। मेहुल तुरंत स्टोर पर पहुंचा। मेहुल ने इस घटना की जांच की। उसने सीसीटीवी में चोरी होने से पहले की और चोरी होने के बाद की इमेज देखी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी चीजों की चोरी हुई है? दुकान में 6 चीजों की चोरी हुई है। फिर मेहुल ने और सीसीटीवी इमेज देखें। मेहुल ने उन सीसीटीवी इमेज को देखना शुरू किया। उसने सोमवार के इमेज देखे, फिर उसने मंगलवार की इमेज देखे, फिर उसने बुधवार की इमेज देखे, उसके बाद उसने गुरुवार की इमेज देखे। आप बताइए, इनमें से चोर कौन है? यह चोरी तीसरे आदमी ने किया है, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। लेकिन मंगलवार को उसके दूसरे पैर में चोट लगी थी। फिर बुधवार को उसके दूसरे पैर में चोट लगी थी। इसलिए जासूस मेहुल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चलिए, अब हम अपने दूसरे केस की ओर चलते हैं। चोरी करने के लिए चोर घर के सामने आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन से घर में चोरी करे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसे कौन से घर में चोरी करनी चाहिए? चोरी के लिए पहला घर सही है, क्योंकि दूसरे और तीसरे घर में लाइट जल रही थी। फिर चोर घर में घुस जाता है। चोर को चोरी के लिए बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। तभी डिटेक्टिव मेहुल को फोन आता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। मेहुल अपने घर पर पहुंचता है। वह देखता है। क्या आप फुटेज को देखकर बता सकते हैं कि कितने चीजों की चोरी हुई है? घर में 6 चीजों की चोरी हुई है। डिटेक्टिव मेहुल चोर को भागता हुआ देख लेता है। फिर वह उसके पीछे पीछे भागने लगता है। उसके सामने 3 सड़क आते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन से सड़क से भाग होगा? वह तीसरे रास्ते से भागा होगा, क्योंकि पहले रास्ते में कीचड़ था। उसके पैरों के निशान बन जाते। दूसरे रास्ते में कैमरा था, वह दिख जाता। फिर डिटेक्टिव मेहुल तीसरे रास्ते से जाता है और चोर को पकड़ लेता है।